So in triangle, NCERT exercise 6.3. क्वेश्चन नंबर 12। मैंने आप सबसे कहा था एनसीईआरटी लेके आना, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 12 नोट करें। अरे मैं क्वेश्चन लिखना तो है, लाओ मैं लिख देता हूं। साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and QR and median PM of triangle PQR. Show that triangle ABC is similar with triangle PQR. और फिगर आपको दिया गया है ABC. D is the midpoint because AD is median. अपने हिसाब का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेगा, ध्यान देना। जो जो चीज कहा गया है उसको अप्लाई करो। आपसे क्या कहा गया है?
AB is proportional to PQ. AB is proportional to PQ and BC is proportional to QR and AD is proportional to PM. ये दिया गया है, देख लो आप अपने क्वेश्चन में. डन. मीडियन क्या करता है? अपोजिट साइड को मिड पॉइंट पे डिवाइड करता है, बताया मैंने आप लोगों को. ठीक है. अब मैं कहूंगा सिंस AD इज मीडियन means D is midpoint of BC. So BC can be written as BD plus DC means BD plus BD is twice BD. D अगर मिड पॉइंट है तो जो BC होगा वो ट्वाइस BD होगा. यस और नो? एनी प्रॉब्लम? सिमिलरली M is midpoint of QR because PM is median. Means QR is 2 times of QM. सिक्स 6.3 एक्सरसाइज का 12th क्वेश्चन चल रहा है. तो बात समझ में आई कि QM जो है वो मिड पॉइंट है QR का, तो जो QR है वो ट्वाइस ऑफ QM हो जाएगा. अब मैं कह रहा हूं ध्यान देना सभी लोग. फ्रॉम इक्वेशन 1 AB अपॉन PQ एज इट इज, BC की जगह मैं ट्वाइस BD कर दूं और QR की जगह मैं ट्वाइस QM कर दूं, इज इक्वल्स टू AD अपॉन PM. यस और नो? तो 2 से 2 कट गया, means with triple S criteria triangle ABD is similar with triangle PQM. अब समझना, मैं डायरेक्टली बताने की बजाय मैंने प्रूफ करके आपको बताया कि हमारा लाइन ऑफ एक्शन कहां गया. हमारा लाइन ऑफ एक्शन इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करने पे गया. ध्यान दे सभी. अरे बेटा, हमारा एम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करने पे गया. देखो, ये इसके प्रोपोर्शन में आया, दिख रहा है? ये भाई मेरा इसके प्रोपोर्शन में आया और ये भाई मेरा
इसके प्रोपोर्शन में गया। बात समझ में आई? तो ट्रिपल एस क्राइटेरिया आ गया। करो नोट। ध्रुव 6.3 का 12th क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आसान क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि इन जनरली हम इसको ट्वाइस में लिखने को सोचते ही नहीं है, बट एक बार कर लिया गया तो आपको ये समझ में आ जाता है कि यार इसको ट्वाइस में लिखना है। फिर ट्रिपल एस क्राइटेरिया लग गया। अब ये दोनों ट्राइंगल हो गए, ठीक है? तो अब अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, हाँ बेटा बिल्कुल कर देंगे बेटा, लेकिन तुम अभी तो रुको। अब हम बात करेंगे यहां से मींस। देखो अभी तक मैं इसको हटा नहीं रहा हूं। मींस एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू एम। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल दिखा दिया। अब हम कहते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर एंड एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर with SAS criteria, triangle ABC will be similar with triangle PQR. बिल्कुल कर देंगे, अभी तो लिख। क्या कर रहे थे? ग्रुप पे मैसेज नहीं देखा था? बात समझ में आई? है चीजें, चीजों को रिपीट करो।
रिपीट करें चीजों को। अब आप एक एक स्टेप देखते जाना। आपको बेसिकली ये दिया गया है, इस पूरे ट्रायंगल में क्या दिया गया, ध्यान से समझना। ए बी दिया गया, मीडियन ए से शुरू किया गया है, क्योंकि अभी मैं अगला क्वेश्चन कराऊंगा 14th, वहां भी मीडियन दिया गया है, बट वहां ए बी और ए सी और मीडियन भी ए से दिया गया है। इसलिए क्वेश्चंस को जबरदस्ती नहीं कि साहब हमें तो यही आता है। प्लीज, क्या दिया गया क्वेश्चन में, ए बी प्रोपोर्शनेट विद पी क्यू, बी सी प्रोपोर्शनेट टू क्यू आर, ए डी प्रोपोर्शनेट टू पी एम। एम क्या गया, मैंने बी और क्यू को इक्वल दिखाया है। देखो अगर तुम लोग इस तरीके से पढ़ोगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी कि आपका एम क्या गया, एनी हाउ मैं बी और क्यू को इक्वल ला रहा था, तो उसका स्टेप क्या है, उसका स्टेप यह था कि आपने बीसी का मिड पॉइंट दे रखा है डी, तो बीसी को ब्रेक किया ट्वाइस बीडी में, और क्यूआर को ब्रेक किया ट्वाइस क्यूएम में। तो जब आपने यहां पर इसको ब्रेक किया, देन यू विल गेट दिस रिलेशन, और इस रिलेशन को हमने देखा तो ए बी डी और पी क्यू एम ये दोनों ही सिमिलर ट्रायंगल हो गए। जैसे ही सिमिलर ट्रायंगल हुए, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, आप यहां लिख सकते हो जो मैंने यहां लिखा, जिससे आप इन शॉर्ट क्या लिखते हैं, CAST। वो तो ठीक है, करस्पॉन्डिंग, आप पूरा ही लिख दो ना, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो आपने ये दोनों इक्वल दिखा दिया। अब आप इक्वेशन 1 पे दोबारा आए। इक्वेशन 1 क्या था, अब आपने SAS क्राइटेरिया लिया, ये साइड उठाई, ये साइड उठाई, ये साइड प्रोपोर्शनेट दे रखी थी, एंगल आपने प्रूफ कर दिया। इसका मतलब आप कहां पे आ गए, SAS क्राइटेरिया। SAS क्राइटेरिया आते ही आपने, अगर आपने वर्बली इस तरीके से स्टेप्स बोले और दिमाग में लाए, विश्वास मानो आपका ये चैप्टर परेशान नहीं करेगा। लेकिन एट द मोमेंट आपने इसको वर्बली 4 बार नहीं सोचा है। कोई गाना याद है, मैं गाना गाने के लिए नहीं कहूंगा, चिंता मत करना। कोई गाना याद नहीं है मेरे माधव, कोई गाना याद है, एक बार में याद हो गया था, कितनी बार लगे थे, उतनी बार इसको कर लेना, ये तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। किसी से भी कह रहा हूं, वो डांसर है तो गाना तो याद होगा ही होगा, नहीं याद है, एक बार में याद हो गया था तुझे, तो फिर जो तुझे इंटरेस्ट आता है वो एक बार में याद नहीं हुआ, तो जिसमें इंटरेस्ट नहीं आता है वो कैसे एक बार में हो जाएगा। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपने स्टेप्स को दिमाग में फॉलो किया, अपने आप याद होगा, आपके हाथ उस डायरेक्शन में उठेंगे, नहीं तो फिर ये लेके डूबेंगे। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th। क्वेश्चन लिखना है भाई। 14th मैं भी लिख दे रहा हूं,
Sides AB and AC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to side PQ and PR and median PM of another triangle PQR. Prove that triangle ABC is similar with triangle PQR. बहुत ज्यादा लेंथी और टफेस्ट प्रॉब्लम जो आपके एनसीईआरटी में है वो यही है। क्वेश्चन लिख लो, सेम फिगर बनेगा। लिख लिया? क्या हुआ? अरे बोल दे चेतन। नहीं होगा, मुझे कराने दे। मैंने ऐसी कमान थोड़ी मेरे हाथ में ले रखी है। आपका केवल इतना चाहिए कि भैया आप घर जाके 2 बार इसको प्रैक्टिस मार दें, अपने आप होगा। Given that AB upon PQ is equals to AC upon PR is equals to AD upon PM. अब यहां आता है कंस्ट्रक्शन। थोड़ा स्पेस छोड़ करके कंस्ट्रक्शन पे जाना। इसको एक्सटेंड करेंगे हम ई तक, फिर हम इसको ज्वाइन करेंगे सी से।
आप इधर भी ज्वाइन कर सकते हो, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चाहे इधर, अगर इधर ज्वाइन किया तो यहां भी इधर ज्वाइन होगा, अगर इधर ज्वाइन किया है तो यहां भी इधर ही ज्वाइन होगा। देखो कंस्ट्रक्शन के स्टेप लिख रहा हूं। In triangle ABC, extend median AD till point E such that AD is equals to DE. Join E with vertex C. In triangle PQR, extend median PM till point N such that PM is equals to MN. Join N with vertex R. अब अगर किसी को ये फिगर ही याद नहीं है, कंस्ट्रक्शन ही याद नहीं है, तो क्वेश्चन तो खत्म हो गया। पहली चीज हमने कंस्ट्रक्शन किया, अब हम ए बी और ईसी को सेम करेंगे और पी क्यू और क्यू आर एन को सेम करेंगे। ठीक है, इन एंगल्स के नाम दे दो 1 2 3 4। दूसरी क्लास के लिए जल्दी है। हाँ, तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। ठीक है,
अब हम बात करेंगे इन ट्रायंगल एडीबी एंड ट्रायंगल ईडीसी। ठीक है, ध्यान देना इधर। BD इज इक्वल्स टू CD। BD और CD इक्वल होंगे। वाई? बिकॉज D इज मिड पॉइंट। AD is equals to ED by construction. कंस्ट्रक्शन से आपने लिया है, एक्सटेंड किया था इसको। ठीक है, एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल EDC। वर्टिकली अपोजिट एंगल with SAS criteria. Triangle ADB is congruent with triangle EDC. With CPCT, AB is equals to EC. AB और EC इक्वल आ गए। देखो क्लियर कट कह रहा हूं मैसेज, ये तुम सारे याद करने का नहीं होता। स्टेप्स फॉलो करो। पहला कंस्ट्रक्शन, दूसरा स्टेप इसको और इसको इक्वल प्रूफ करना, सिमिलरली इसको और इसको इक्वल प्रूफ करना। अब अगर आपको ये चीज समझ में आ जाती है तो इधर ये चीज क्लियर कट दिखती है। क्या? इन ट्राइंगल PMQ, क्योंकि जो इधर चलेगा वही इधर चलेगा। PMQ एंड ट्राइंगल NMR दिख रहा है? QM इज इक्वल्स टू RM, M इज मिड पॉइंट। PM is equals to NM by construction. Angle PMQ is equals to angle NMR. इसको कर लेना इक्वेशन 1, इसको कर लेना इक्वेशन 2। With SAS criteria, triangle PMQ is congruent with triangle NMR. Means PQ is equals to NR.
अगर स्टेप थोड़े भी दिमाग में रह गए तो क्वेश्चन इजी है, बट पहली बार में नहीं होगा, ये भी क्लियर है। चले आगे। कहाँ खोए हुए हो? है मेरा आयुष्मान? चल, ध्यान दे सभी। फ्रॉम इक्वेशन 1, आपने मुझे दिया ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। यही दिया ना आपने मुझे? आपने ए बी क्या किया? फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, ए बी को आप लिख सकते हैं ईसी और पी क्यू को आप लिख सकते हैं एनआर। सर कैसे? अभी प्रूफ किया। इक्वेशन 2 निकालो, इक्वेशन 2 निकालो। इक्वेशन 2 में क्या लिखा है आपने? ए बी को ईसी लिखा है कि नहीं लिखा है? ए बी को ए सी, पी क्यू को एनआर लिखा है कि नहीं लिखा है? इक्वेशन 3 में लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है ना? बताइए। इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। अब इसको ट्वाइस ए डी ट्वाइस पी एम कर दूं, मीन्स ईसी अपॉन एनआर इज इक्वल्स टू AC upon PR is equals to AE upon PN with triple S criteria. Triangle AEC is similar with triangle PNR. आपने बेसिकली किसको सिमिलर दिखाया है ये समझो। इसको और इसको। लाइन ऑफ एक्शन क्या चला? इन दोनों ट्रायंगल्स को आपने सिमिलर दिखाया है। देख लो।
अब हम कहेंगे with सिमिलर आ गया तो एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल हो गए कि नहीं हो गए? Similarly, we can prove from equation 1 AB upon PQ is equals to AC upon PR and angle A is equals to angle P. Proved. With SAS criteria, triangle ABC is similar with triangle QPR.